बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं AYZ एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, जो है आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में आज हमने चैप्टर फर्स्ट टोपोग्राफ़ी जो है उसके हवाले से डिस्कशन करनी है। पिछला जो मेरा एपिसोड था पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसमें टोपोग्राफ़ी के हवाले से बेसिक स्किल्स के ऊपर मैंने बात की है, तो अगर आपने नहीं देखा वो तो वो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वाले चैप्टर जो है बड़ी आसानी से समझ आए। उसमें मैंने उस उन स्किल्स की बात की थी जो कि अभी जो है वो अभी और इसके बाद ज्योग्राफ़ी में आपके काम आएँगी इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, सो वो आप ज़रूर उसको देखें, ठीक है? फिर उसके बाद आज हम क्या करेंगे, आज हम टोपोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे और टोपोग्राफ़ी जो है उसको ज़रा हम डिवाइड करते हैं पहले फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए ज़रा इसको पहले डिवाइड कर लूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बड़े कन्फ्यूज़ होती हैं और वो अक्सर कतराती हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कि जी टोपोग्राफ़ी टोपोग्राफ़ी वो तो बड़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? सो हमने करना ये है कि इसको ब्रेक डाउन करना है ताकि आप समझ लें। सो सबसे पहले जो है वो आप इसको ब्रेक करें कि जी हम कौन से नेचुरल फिज़िकल फ़ीचर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले आप स्टडी कर रही हैं माउंटेन्स, फिर उसके बाद जो नेचुरल फिज़िकल फ़ीचर है उसमें प्लेटूज़ हैं, उसके अंदर जो है वो डेज़र्ट्स हैं, उसके अंदर रिवर्स हैं, उसके अंदर प्लेन एरियाज़ हैं। तो ये सारा जो नेचुरल फिज़िकल फ़ीचर ऑफ पाकिस्तान है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई उन फिज़िकल फ़ीचर की कैटेगराइज़ेशन। अभी जो फर्स्ट फिजिकल फीचर है आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माउंटेन्स। सो माउंटेन्स जो है उनको सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एज अ नेचुरल फिजिकल फीचर। अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन, थ्री लोकेशन आप कह लें या टाइप्स ऑफ माउंटेन्स कह लें, ठीक है? मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि आगे इसमें क्या है। अच्छा, सो जो थ्री माउंटेन कैटेगरीज हैं वो सबसे पहले क्या है? नंबर एक है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न है, और फिर उसके बाद जो है वो वेस्टर्न माउंटेन्स है। ये तीन टाइप्स के जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली थ्री डायरेक्शंस ऑफ पाकिस्तान में है, ठीक है? तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन से माउंटेन्स हैं, उनकी एवरेज हाइट क्या है, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, तो ये सारा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था और कहा भी था कि आप जो है वो हुमायूं सेठी की जो बुक है ज्योग्राफी के लिए, तो वो आप उसको यूज़ करें। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और उसमें बड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, प्लस वो हमारे सिलेबस जो है उससे मैच भी करता है, ठीक है? जो अभी 26 के स्टूडेंट्स हैं और 2027 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है वो बड़ी कारआमद होगी इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, सो हमने माउंटेन फिजिकल फीचर लिया, फिर माउंटेन फिजिकल फीचर में हमने तीन जो कैटेगराइजेशन थी वो कर ली, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है वो इसके बाद अभी हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक है? सो नॉर्दर्न माउंटेन्स में मैं आपको ज़रा मैं आपको ज़रा थोड़ा ज़रा ये चीज़ें डिस्कस कर दूँ, ठीक है? सबसे पहले जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ इन इन 2 के हवाले से बेसिकली हम चलिए पहले बात कर लें। सबसे पहले जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है उसमें सबसे पहले आपको दिया है काराकोरम और हिमालय, ठीक है? तो 2 माउंटेन्स जो है वो आपको दिए हैं, एक है काराकोरम, दूसरा है हिमालय। अच्छा, ये पाकिस्तान की कौन सी डायरेक्शन में है? ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है, ठीक है? पाकिस्तान का मैप अगर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है? सो पाकिस्तान के जब ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये आप नॉर्दर्न की तरफ जा रहे हैं, नीचे आएंगे तो ये सदर्न साइड है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ये जो इंडिया का साइड है ये हमारा जो है वो ईस्टर्न है और जो अफगानिस्तान का है ये हमारा वेस्टर्न है,
ठीक है। ये जो है ये साउथ वेस्टर्न है जहां पे ईरान होता है, ठीक है, यहाँ पे ईरान है। अच्छा जी, सो नॉर्दर्न माउंटेन्स में यानी पाकिस्तान के नॉर्थ में जो सबसे सबसे नॉर्थ मोस्ट में है, यानी सबसे नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो वो है कराकोरम। अच्छा, हम कहते हैं इनको माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, इसका क्या मतलब है? माउंटेन रेंज का मतलब है कि इट्स बेसिकली अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। It's basically what? It's a series of mountains. सीरीज ऑफ माउंटेन्स का क्या मतलब है? सीरीज ऑफ माउंटेन का मतलब है ये एक माउंटेन है, फिर उसके बाद दूसरा माउंटेन है, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर उसके बाद चौथा है, एंड सो ऑन। सो इट्स बेसिकली नॉट अ सिंगल माउंटेन, ये सिंगल माउंटेन है, इट्स बेसिकली सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, इनको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। और इसी वजह से चूंकि ये इट्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, और इस सीरीज ऑफ माउंटेन्स के अंदर कुछ माउंटेन्स जो है वो हाई होती हैं, कुछ जो है वो थोड़े दरमियानी किस्म की होती हैं, कुछ जो है वो बहुत कम होती हैं। इसलिए जब हम इस माउंटेन रेंज की हाइट की बात करेंगे तो हम किसी एक माउंटेन की हाइट जो है वो यहाँ पे कोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बताएं? उसके लिए हम करते ये हैं कि हम लिखते हैं कि जी इस माउंटेन जो है इसकी एवरेज हाइट ये है, तो हम उसकी एवरेज हाइट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम जो है वो एक माउंटेन की हाइट डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो सारे रेंज को डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अभी जो है वो सबसे पहले जो है वो इसमें कराकोरम डिस्कस हुआ है। कराकोरम जो है उसकी एवरेज एल्टीट्यूड, अच्छा ये भी ज़रा समझ लें कि जी एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। एवरेज एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, कि जी इस माउंटेन जो है इसकी हाइट कितनी है। हाइट का क्या मतलब कि जी ये जो माउंटेन है ये कितना ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि अभी उसके लिए हमें जो है वो एक परमानेंट सेम यूनिफॉर्म बेस लाइन चाहिए जहाँ से हम उसकी हाइट की पैमाइश करें। मसला ये है कि जितना आप नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे नापेंगे फिर? उस हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हाई माउंटेन्स को कैसे फिर उसकी हाइट नापती हैं? तो हम नापते हैं उसको किस बेसिस के ऊपर? सी लेवल के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सी लेवल एक है। कहीं पे आपने कहीं अगर देखा हो कि जी सी लेवल जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ गया हो और फिर नीचे आया हो, तो इसके लिए जो है वो मैं आपको कहूँगा कि उसके रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ। वो रीज़न ये है कि आपकी नज़र ख़राब है, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, ऐसे नहीं होता। आपने देखे हैं, आपने विजुअल्स अगर देखे हों, आपने अगर विजिट किया है सी का, तो सी में जो है वो पहाड़ नहीं होते, यानी समंदर का पहाड़ नहीं होता। पहाड़ होते हैं इस तरह से, लेकिन समंदर का पहाड़ नहीं होता, ठीक हो गया। सो सी लेवल जो है वो क्योंकि हमारे पास एक एंटिटी है जो कि बेस लाइन है, जो कि हर जगह पे एक जैसी है, तो उधर से हम फिर हाइट नापते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि जी एल्टीट्यूड, तो उसका मतलब है कि जी अबव सी लेवल कितना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है ना, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनता है, ठीक है। सो हम अगर टॉपिक की तरफ जाते हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ आएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो कराकोरम जो है उसकी एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो क्या है? कराकोरम की एवरेज जो एल्टीट्यूड है वो है 6000 मीटर,
6000 मीटर। ठीक है, आप इसके साथ मीटर लिखेंगे क्योंकि ये इसका यूनिट है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है इन्होंने बाकी इसके ये अगर नाइजल सॉरी हुमायूं सिटी की बुक आप यूज़ कर रही हैं तो उसके अंदर इन्होंने जो है वो पहले पेज पे फिगर 1.1 में एक मैप ऑफ पाकिस्तान दिया है। याद रखें, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी यू नीड टू हैव अ वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यू नीड टू हैव अ डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप मेजर सिटीज़ को सबसे पहले मेमोराइज करें कि जी वो मैप के ऊपर कहाँ पे है, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सिटीज़ जितना आप इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही आपके चांसेस अच्छे अटेम्प्ट किए ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो फिगर 1.1 जो है इसमें पूरा आपको ये सारी माउंटेन रेंज ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई है। ठीक है, प्लेट्यूज़ का भी ज़िक्र है, अच्छा डेजर्ट्स का भी ज़िक्र है, प्लेन एरियाज़ का भी है। ठीक है, इसमें रिवर्स वगैरह भी दिए हुए हैं कि कहाँ-कहाँ पे हैं, तो ये फिगर 1.1 के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम आएँगे कि जी कराकोरम। सो कराकोरम में जो है वो इन्होंने कहा हुआ है कि जी कराकोरम का बेसिकली नाम क्या है, ब्लैक ग्रेवल है। ग्रेवल जो है वो बजरी को कहते हैं। ठीक है, सो ब्लैक ग्रेवल का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो है इट्स अ मास ऑफ रॉक एंड आइस। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वो आइस पड़ी हुई है, नीचे जो है वो रॉक्स हैं जो कि टूटे हुए हैं। ठीक है, इस माउंटेन के ऊपर, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो ये है। फिर उसके बाद जो है वो द वेस्टर्न एंड ऑफ दिस लाइज इन पाकिस्तान। जो कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज का जो वेस्टर्न एंड है ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, याद रखें नेशनल फीचर जो है वो किसी बॉर्डर के ताबे नहीं होते। ठीक है, सो अगर आप देखें तो ये इसका वेस्टर्न एंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। अच्छा, इसमें मज़ीद जो डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब भी माउंटेन्स के बारे में आप बात करेंगे तो माउंटेन्स के हवाले से आप उसकी लोकेशन का जिक्र ज़रूर करेंगे कि जी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन क्या है, इसके अलावा एवरेज एल्टीट्यूड क्या है वो आपने बता दिया। फिर उसके बाद ये जो लोकेशन है उसमें एरियाज़ के नाम क्या है। ठीक है, अच्छा ये सारी जो है वो आपने इसलिए डिटेल बतानी है क्योंकि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बीच में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो और आप उसके ऊपर जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है वो इस माउंटेन रेंज के अंदर सबसे हाई माउंटेन कौन सा है, तो इसके अंदर जो है वो सबसे हाई माउंटेन जो है वो है K2। ठीक है, K2 इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर्स है। ठीक है, सो वो सबसे बड़ा माउंटेन है किसका, वो कराकोरम रेंज का है। ठीक है, सो ये आपका एग्जांपल है कि जी कराकोरम रेंज में जो सबसे बड़ी माउंटेन है वो क्या है, वो K2 है। फिर उसके बाद जो है वो अम, इन्होंने बाकी उधर की लाइफ के हवाले से बात की है, तो ज़्यादातर लाइफ जो है वो नोमैडिक लाइफ है, नोमैडिक लाइफस्टाइल है। एग्रीकल्चर जो है वो अगर प्रैक्टिस होती है तो सिर्फ वैलीज़ के अंदर। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उनका दारोमदार जो है वो कैटल ब्रीडिंग के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे फसलें वगैरह जो है एक्सट्रीम मौसम की वजह से पॉसिबल ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने जो एक एग्जांपल और दी हुई है इसके साथ कि जी जो सिग्निफिकेंस है कराकोरम की, तो वो जो है वो बेसिकली KKH की भी है। ठीक है, कराकोरम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना उसको कनेक्ट करता है ये। ठीक है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है जिस तरह के टेरेन के ऊपर ये बना है तो इट वाज डीम्ड इम्पॉसिबल कि जी ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो पाकिस्तान और चीन ने मिलके जो है उसको पॉसिबल बनाया, और इस तरह से ये सारा हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद एक और फिगर है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है फिगर 1.2 इसी बुक के अंदर। ठीक है, पेज नंबर 2 के ऊपर उसमें ये जो नेशनल टोपोग्राफिकल एरियाज़ हैं तो वो सारे इसके अंदर मेंशन है और उसकी जो सब क्लॉजेज़ है तो
सॉरी, वो भी इसके अंदर मेंशन है, हर एक नेचुरल फिजिकल फीचर और फिर उसकी जो है वो उसकी डिवीजन जो हुई है, तो वो सारा इसके अंदर मेंशन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट जो है वो इसको ज़रूर देखें, ताकि उनको समझ आए कि जी इस चैप्टर का लेआउट जो है वो क्या है, ठीक है। फिर फिगर 1.3 जो है उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें आप ज़रा जाएं, ताकि आपको ज़रा और डिटेल से पता चले। जिस तरह इन्होंने जो है वो काराकोरम रेंज के हवाले से दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है काराकोरम के साउथ में जो है वो हिमालय है, फिर उसके साउथ में जो है वो सेंट्रल हिमालय है, ठीक है, और ये आउटर हिमालय है, ठीक है, और फिर उससे नीचे जो है वो शिवालिक वगैरह है, नॉर्थ वेस्टर्न में जो है वो आपका हिंदू कश है, ठीक है, और फिर वेस्टर्न में जो है वो आपके बाकी माउंटेन्स है। अच्छा, सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम जो अगले पे जाएंगे वो है हिमालय, जो कि काराकोरम के साउथ में है। अच्छा, जितना आप साउथ की तरफ आएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे ना, तो उतने ही जो माउंटेन्स है उसकी हाइट भी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो है वो टूवर्ड्स सी आ रहे हैं, तो वो जो एल्टीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हाइट ज़्यादा होगी, जितना आप नीचे आएंगे तो एल्टीट्यूड कम होगा, ठीक है। सो अगर कराकोरम के साउथ में, इसका मतलब है कि कराकोरम अगर यहाँ पे है, ठीक है, उससे अगर साउथ की तरफ कोई आएगा तो जाहिर बात है उसके एल्टीट्यूड जो है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है, नेगेटिव लिख लेता हूं, तो वो ड्रॉप करेगा। सो कराकोरम के साउथ में क्या है, हिमालय, कुछ इसको हिमालय कहते हैं, ठीक है। सो जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, लेकिन ये माउंटेन जो है ये कराकोरम के साउथ में है। इसका मतलब है कि इसकी एवरेज हाइट उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो इसकी एवरेज हाइट जो है वो क्या है, 4000। कराकोरम की कितनी थी, आई होप कि याद हो, 6000, ठीक है। हिमालय की क्या है एवरेज एल्टीट्यूड, 4000 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अगेन इट्स अ माउंटेन रेंज विच मीन्स इट्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, इसमें क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर रन करता है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब है कि ये पाकिस्तान के अंदर ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ये पहाड़ जो है वो इस तरह से फैले हुए हैं कि इधर से फैले हुए हैं, इस तरफ आए हुए हैं, ठीक है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये सारा सिलसिला जो है वो फैला हुआ है। तो मतलब ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है पाकिस्तान में, ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं फैला। जिस तरह अभी वेस्टर्न माउंटेन जब आप देखेंगे तो आपको ज़रा समझ आएगी, तो हॉरिजेंटली जो है वो फैला हुआ है पाकिस्तान के नॉर्थ में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और ये जो है ये हिमालय कहलाते हैं, और ये काराकोरम रेंज से जो है वो उसकी एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो कम है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो मेंशन करना पड़ता है वो ये है कि शिवालिक है, लोअर हिमालय है, ठीक है। शिवालिक जो है वो लो एल्टीट्यूड के, यानी ये सबसे लो एल्टीट्यूड के पहाड़ है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो 600 से लेके 1200 तक है, 1200 मीटर तक शिवालिक की, ठीक हो गया। ये इसमें सबसे नीचे है, ये फिर हिमालय के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप जहन से हटा ले, ये हिमालय के अंदर सबसे नीचे फिर ये है, ठीक है, शिवालिक की, जिसकी एवरेज हाइट जो है वो 600 से 1200 मीटर तक है। फिर उसके बाद जो है वो मीडियम एल्टीट्यूड के, जिसको हम कहते हैं लेसर हिमालय, वो है, वो जो है वो 1800 से, अच्छा मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, शिवालिक है तो शिवालिक से फिर ये 1800 से 4500 मीटर तक है, यानी फिर शिवालिक के नॉर्थ में क्या है, शिवालिक के तौर नॉर्थ में जो है वो सेंट्रल हिमालयाज हैं, ठीक हो गया। लोअर हिमालयाज हैं जिसको हम बेसिकली इस कैटेगरी में लेके आते हैं, 1800 से 4500 मीटर्स तक जो है वो ये फैले हुए हैं। अच्छा, इसमें जो है वो ये पीर पंजल रेंज जो है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एरियाज जो मैंने आपको कहा ना लोकेशन, ठीक है, तो इसके अंदर लोकेशन कौन कौन सी है, इसके अंदर जो है वो मरिए है, नतिया गली है, ये सारे जो है वो इसके अंदर लोकेशन है, जो कि इसी एरिया के अंदर आते हैं, इसी माउंटेन रेंजेस के अंदर जो है वो आते हैं, ये जो लोअर हिमालयाज हैं, ठीक है। अच्छा, पीर पंजल रेंज के, फिर उसके बाद जो है इनसे भी नॉर्थ में जाएं, इनसे भी ऊपर जाएं, ठीक है, ये सब कराकोरम से नीचे है, कि मैं लिख रहा हूं कराकोरम,
लेकिन ये इसकी तरतीब बताई हुई है कि ये सारे हिमालय में कंसिडर होते हैं। सबसे पहले शिवालिक है जो कि सबसे साउथ में है, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट 600 से 1200 मीटर है। फिर उससे ऊपर जो है वो आपके पीर पंजल रेंज है, जिसकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड 1800 से 4500 मीटर तक है। फिर उसके नॉर्थ में जब हम ऊपर, उससे भी ऊपर जाते हैं, अच्छा, सो उसके ऊपर जो है वो जब हम जाते हैं तो ये सेंट्रल हिमालय में हम चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस पार्ट ऑफ द हिमालय मोस्टली लाइज इन कश्मीर। अभी उसकी लोकेशन, उसके अंदर लोकेशन क्या है, यानी वो इलाका वो कौन से इलाके के अंदर शामिल होती है, तो ये ज़्यादातर जो है वो कश्मीर का इलाका है, ठीक है। और इसमें जो है वो ज़्यादातर एरिया जो है वो स्नो कैप्ड होती हैं। कैप जो है, ये जो टोपी होती हैं, ठीक है, स्नो का मतलब है स्नो, ठीक है, तो स्नो कैप्ड का मतलब होता है कि ये पहाड़ जो है इनके टॉप पे अक्सर बर्फ़ पड़ी होती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है हिमालय में, वो कौन सी है? इससे पहले जो है उसमें K2 थी काराकोरम में, इसमें क्या है, इसमें नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत, पर्वत, ठीक है। पर्वत वैसे ही पहाड़ को कहते हैं। अच्छा, नांगा पर्वत जो है, इसको एक और नाम भी देती हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज द किलर माउंटेन, ठीक है। और ये दुनिया का तीसरा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है। पाकिस्तान के अंदर दो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है, एक है K2 और एक है नांगा पर्वत। इसके बाद जो है वो बाकी सारी हैं। K2 इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, और पाकिस्तान का फर्स्ट। नांगा पर्वत जो है वो दुनिया का थर्ड हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है और पाकिस्तान का सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसको किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माउंटेनियर जो हैं उनकी जान चली गई है, ठीक है। वो वाइल्ड क्लाइंबिंग बड़ा अनस्टेबल है, ग्लेशियर्स वगैरह का इशू होता है इसके अंदर, तो वो अगर इरोजन हो जाए और ग्लेशियर आ जाए तो फिर उसके साथ जो है वो ज़ाहिरी बात है माउंटेनियर जो है वो उनकी हलाकत हुई है, तो इस वजह से अ, इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी जो हाइट है इस माउंटेन की, वो 8126 मीटर है तकरीबन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ये आपका जो है वो ये सारा आ गया हिमालय के अंदर। तो आई होप कि हिमालय का जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि जी हिमालय के अंदर शिवालिक जो है वो सबसे लो एल्टीट्यूड है, फिर उसके बाद जो है वो लेसर हिमालय है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर जाके आपको मिलती है सेंट्रल हिमालयस, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही आप फिगर 1.3 की तरफ अगर जाएं तो इसमें नीचे जो है वो शिवालिक है, फिर लेसर हिमालय है और फिर ऊपर सेंट्रल हिमालयाज हैं, ठीक हो गया। सो ये सारा जो है वो हिमालय के अंदर आता है, ये हिमालय की कैटेगराइजेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, उसके ज़रा उसको ज़रा सुन लें, ठीक है। थर्ड माउंटेन रेंज जो है इसके अंदर क्या है, आई होप कि इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो है हिंदू कश, ठीक है। अच्छा, ये फिर उसके भी साउथ में है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये उसकी अच्छा, उसके साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। सो नॉर्थ में तो इधर है, ये बेसिकली इधर है, ठीक है, थोड़ा इस साइड पे करके नॉर्थ वेस्ट में ना, ये पूरे वेस्ट में है, ठीक है, जैसे ये वेस्ट है तो इधर नहीं है ये, लेकिन ये इधर नॉर्थ में भी नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। सो इसकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो कितना है, वो 5000 मीटर है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में ही है, उसके साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसलिए जो है इसकी इसका एल्टीट्यूड जो है वो तकरीबन 5000 मीटर है। अक्सर आपने सुना होगा नाम, जब ज़लज़ले वगैरह आते हैं, अल्लाह ना करे कि फिर कभी आए इंशाल्लाह, लेकिन वैसे ही ज़लज़ले आते हैं अक्सर, ओरिजिन जो है वो हिंदू कश के माउंटेन्स में से होता है, ठीक है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे अफ़गानिस्तान और चाइना के बॉर्डर जो हैं वो मिलती हैं। ये पाकिस्तान के उस जगह पे तकरीबन ये जो चित्राल का एरिया है और वो वाले इलाके जो है, ये तकरीबन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं, ठीक है। दिस रेंज रन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये वाली रेंज जो है ये है नॉर्थ वेस्ट में, और ये नॉर्थ साउथ में ये रेंज जो है ये रन करती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ साउथ का मतलब है कि ये जो रेंज है ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है,
ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो मतलब ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, और उधर जो है वो फिर वर्टिकली है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो एक तरह से वर्टिकल हो गया, ठीक है। सो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, पाकिस्तान के नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ जो है वो ये रन करती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसकी फर्दर डिटेल जो है उन्होंने बुक में मेंशन की हुई है, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। दिस रेंज रन्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद माउंटेन सच एज तिरचमीर जो है एंड लार्ज ग्लेशियर्स, ठीक है। तिरचमीर जो है उसकी हाइट जो है वो 7,960 मीटर है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इसके अलावा लार्ज ग्लेशियर्स हैं। लार्ज ग्लेशियर्स का मतलब है कई कई 100 किलोमीटर के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, आगे जाके आपकी इसी सिलेबस में वो आएंगे उसकी डिटेल, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये इसकी जो बनावट है ये बेसिकली मिलती है कराकोरम से। तो अगर आप हाइट देखें तो हाइट में ज़्यादा फर्क भी नहीं है, इसकी 5,000 है, उसकी 6,000 है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड में जो है वो तकरीबन 1,000 मीटर का फ़र्क है। दूसरा ये कि इसी तरह की एक्सट्रीम वेदर्स हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जिसकी वजह से इसकी और उसकी आपस में जो एक सिलसिला है वो रिजेंबल करता है, वो मिलता है आपस में, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्टीप वैलीज़ है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इस वजह से है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। जितना लेवल अप होगी, अगर स्टीप होगी तो वाटर का फ्लो तेज़ होगा, जितना आप लेवल अप करेंगे तो उतना ही जो है वो फिर पानी जो है उसका फ्लो स्लो होता जाएगा। तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं तो यहाँ से, और स्टीप है तो उसकी वजह से जो है वो पानी का बहाव भी तेज़ होता है। अगर आप लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में गए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने बाकी फर्दर डिटेल्स वगैरह जो है वो इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। और इन्होंने कहा हुआ है कि जी इसके अंदर जो है वो रिलीफ और ड्रेनेज की बात की हुई है। इसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। थ्रू द सेंचुरीज द पासेस अक्रॉस द हिंदू कश हैव बीन ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस। यहाँ से जो है वो सिकंदर आज़म आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। इसके अलावा जो है महमूद गजनवी, गौरी, ये सारे जो है वो इधर से आए। क्यों? क्योंकि ये हिंदू कश जो है ये नॉर्थ वेस्ट में, इसके अंदर बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं। चलिए ये माउंटेन पास भी ज़रा समझ लें। माउंटेन पास का मतलब है अ वे बिटवीन माउंटेन्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं माउंटेन पास। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव अ स्पेस टू मूव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो माउंटेन्स हैं, इसके बीच में ये वाला जो इलाका है, तो ये इलाका जो है यहाँ पे हाइट कम है, ठीक है। और ये नेचुरली जो है वो पहाड़ों ने रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको माउंटेन पास कहते हैं। तो जहाँ पे ये नेचुरल माउंटेन पासेस है तो वो वहाँ से लोगों का गुजर हो सकता है, वरना जैसे कराकोरम है तो उसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से और हाई एल्टीट्यूड की वजह से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने तारीख में कभी सुना नहीं होगा कि कराकोरम से कोई जो है वो उस साइड से निकल के इस साइड पे आया है, ठीक है। लेकिन हिंदू कुश जो है, चूंकि ये इधर जाता है, इस साइड पे चाइना और अफगानिस्तान को मिलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे भी अगर आप जाएंगे तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है, CAR वाला सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उसकी तरफ जाता है। तो ज़्यादातर इन्वेडर जो है वो वहाँ से होके इन्हीं नॉर्दर्न पासेस के अंदर होके फिर पाकिस्तान और बाकी इंडियन रीजन, तो इस रीजन में वो इसी रीजन से आए हुए हैं, इसी माउंटेन रेंजेस से आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने जो फर्दर थोड़ी डिस्कशन की हुई है वो ये है कि जी शंदूर पास है। अच्छा, ये पासेस जो है इसके नाम याद करने हैं, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। ये इसलिए याद करने हैं क्योंकि आपसे ये पास पेपर में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। आपसे पूछेंगे कि जी ये वाला पास जो है ये किस किस एरिया को कनेक्ट करता है, या आपको दिखाया होगा कि जी ये एरिया जो है इसको कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है। सो बोथ वेज दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है, कि जी कौन सा पास या कौन से इलाके को कौन सा पास मिलाता है। सो टू टेस्ट योर नॉलेज, ओके। सो शंदूर पास है, इट कनेक्ट्स गिलगित एंड चित्राल। फिर उसके बाद शांगला पास है जो कि स्वात वैली में है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लवारी पास है जो कि चतराल और स्वात वैली को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, विद द वैली ऑफ पेशावर। तो ये जो चंद माउंटेन पासेस हैं तो ये जहन में रखिए प्लीज़। और इसकी आपको जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंस होगी, पास पेपर में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने माउंटेन वैलीज़ की बात की हुई है।
तो वैलीज क्या है? वैलीज, अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहती हैं वैलीज आर द प्लेसेस विच हैज़ माउंटेन ऑन टू साइड्स। ठीक है, कोई क्या डेफिनेशन करता है, क्या कोई क्या, इसको समझ लें। एन एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स। सराउंडेड का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द, इट्स अ फ्लैट लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तो वो सराउंडेड बाय माउंटेन्स जो होंगी और उसको जो फ्लैट लैंड जो है उसके बीच में आएगा उन माउंटेन्स के, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? इसको हम वैली कहेंगे। ठीक हो गया? सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वैली। ठीक है, जिस तरह स्वात वैली है, इसके अलावा और एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा, इन्होंने वो सारी दी हुई है स्वात में। इन द माउंटेनियस नॉर्थ अ नंबर ऑफ वैलीज अट्रैक्ट डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स। ये जो टूरिस्ट वगैरह आती हैं, डोमेस्टिक भी आते हैं। डोमेस्टिक से मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग होती हैं वो जो जाती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, और फॉरेन का मतलब है जो कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर आते हैं फॉर टूरिज्म पर्पजेज़। ठीक है, जो मशहूर वैलीज़ हैं वो उसमें स्वात है, चित्राल है, दीर, गिलगित, हुंज़ा, बल्तिस्तान, मरीन, गलियात, इसके अलावा कागान। और इसके साथ माउंटेन रेंजेस भी लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से माउंटेन रेंजेस के अंदर आती हैं। ठीक हो गया? गिलगित, हुंज़ा और बल्तिस्तान जो है ये कराकोरम के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है वो स्वात, चित्राल और दीर जो है ये हिंदू कुश के अंदर आती हैं, और मरी और कागान जो है ये हिमालय के अंदर आती है। ठीक है? अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आता है आपके यहाँ तक। ये आपके माउंटेन जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस जो है वो कवर हो गई है, जो हमने नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न कर लिए। ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन जो है ये अभी हमने नहीं किया, तो वेस्टर्न माउंटेन जो है हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ये जहन में रखें, इसमें एक चीज़ जो इन्होंने रखी हुई है वो है पीपल एंड इकॉनमी। पीपल एंड इकॉनमी। पीपल एंड इकॉनमी का मतलब है, इकॉनमी रेफर्स टू फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंसेस, बेसिकली आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसेस। सो इकोनॉमी जो है इट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद फाइनेंसेस, पैसों के साथ। ठीक है, फाइनेंसेस, ज़्यादातर पैसों की बात होती है। पीपल का मतलब है हाउ दे लिव, कैसे रहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं पास पेपर के अंदर और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, लोग अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को कैसे पूरे करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। पीपल का मतलब है कि उनका कल्चर क्या है, फूड क्या है, इन शॉर्ट वे ऑफ लाइफ। ये आ गया आपका पीपल के अंदर। इकोनॉमी के अंदर फाइनेंसेस, अर्निंग्स आ गई। ठीक है, अर्निंग्स में ये क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि सर्दियों में तो मोबिलिटी कम हो जाती है, ज़्यादातर ये लोग घरों के अंदर मैसूर हो जाती हैं, ज़्यादातर घरों में ही लिमिटेड होती हैं क्योंकि बाहर का माहौल जो है वो इंतहाई एक्सट्रीम ठंड होती है। तो ये घरों में जो है वो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है वो बनाती हैं और फिर समर्स में जो है उनको बेचती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म का मतलब है कि जी वहाँ पे जो टूरिस्ट हज़रात आते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर होटलिंग भी आ गई। ये बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये होटलिंग वगैरह और ये सारा जो है वो उसके अंदर आता है टूरिज़्म के अंदर। तो वहाँ पे टूर गाइड के तौर पे ये लोग काम करती हैं, वर्कर्स के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बिजनेसेस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टूरिज़्म के साथ रिलेटेड है, जो कि कुछ स्पेसिफिक मंथ्स ऑफ द ईयर जो है वो उसमें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि विंटर जो है वहाँ पे हार्श होती है, तो ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे नहीं होते। होते फिर भी, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स जो है उससे इनकी कमाई होती है। तो ये बेसिकली अर्निंग्स के साथ आ गया।
बाकी जो है ये वाला इनके पीपल के अंदर आ गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जी इनको डिफ़िकल्टीज़ कौन-कौन सी हैं? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की कौन-सा डिफ़िकल्टी है, इसके अलावा हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो ये सारा आप डिस्कस करेंगे कि जी एजुकेशन यहाँ पे कितनी मुश्किल होती है। इसके अलावा उसके लिए जो है वो कितने रिसोर्सेज़ गवर्नमेंट ने दी है। इसके अलावा जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या पॉलिसीज़ हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या हालत है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो इन सब जो मैंने ये सारी बातें की, इन सब में से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है अगर इफ दे कन्वर्ट इट इंटू अ डिबेट। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इसमें 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी में, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ें। अगर आपके फिर भी इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चन लिख लें एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ इंशाल्लाह, ठीक है? और मेरे चैनल को AYZ अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप मेरी वीडियोज़ जो है वो उसको मिस ना करें। हम इस सिलेबस कवरेज का सिलसिला जो है इसको मज़ीद आगे लेके जाएँगे इंशाल्लाह। मिलते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।